उससे आप लोग समझ लीजिएगा। इसलिए मैं अपने पूज्यपाद श्री श्री दादा गुरुदेव भगवान को स्मरण यहाँ करूंगा, जिनका नाम है श्री तीन कौड़ी बाबा महाराज। बोले महाराज ऐसा अटपटो नाम, आप श्री का पूरा नाम तो यदि लिया जाए तो श्री श्री नित्यानंद वंशज प्रभुपाद श्री श्री किशोरी किशोरानंद गोस्वामी पाद, इतना बड़ा नाम श्री दादाजी का है। लेकिन बाबा के यहाँ पूर्व में मैया के यहाँ कई बालक है थे, और रहते तो वो सब अकाल मृत्यु से भगवत प्राप्ति हो जाते। तो मैया ने कहा कि अब की बार जब ये लाला भयो ना तो दाई माँ होती पहले, जो आजकल क्या बोले ऑपरेशन करने वाली, पहले दाई माँ हुआ करती। तो उनको मैया ने दे दिए कि ये तेरा लाला है, मेरा लाला नहीं है। और फिर जब मैया ने उनसे खरीदे ना तो पहले कौड़ी चलती, आना कौड़ी ये सब पुराने लोग जानते, 3 कौड़ी दे करके बाबा को खरीद लियो, तो तब से बाबा को नाम पड़ो 3 कौड़ी बाबा। बोलो पूज्यपाद श्री 3 कौड़ी बाबा महाराज की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे, मुनि आप श्री का जीवन जब श्री नवद्वीप धाम में रहे, आप श्री नित्यानंद महाप्रभु के वंशज हैं। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं जब बाबा चलते अपनी गद्दी पे बैठ के तो महाराज सोने चांदी की छड़ी, छत्र, चमर, नीलांबर, पीतांबर धारण, एक मोर पंख हिला रहा, कोई चमर डुला रहा, और राजसस आई। ये कोई अलग वर्ष की नहीं, ऐसे 50-100 वर्ष पूर्व की बात बता रहे हैं हम आपको, हमारे गुरुजी के गुरुजी। तो जब बाबा चलते तो ऐसा वैभव, और तो और नवद्वीप में कई जगह विवाह होते तो बाबा की छड़ी नहीं जाती, तब तक विवाह नहीं होते। ऐसा अद्भुत वैभव बताते हैं कि बाबा जब वैभव का भोग कर रहे तो पान खाने को शौक था, तो सोने की पराग परत उस पर चढ़ती है, उसको पाया करते हैं। कितना वैभव होगा, आप सोच लो सोना कितना चल रहा है भैया। तो बोला राधे राधे। तो हम ये बताइए कि कितना वैभव होगा। और आप श्री जब आए कहाँ, शिवृंदावन में श्री ब्रज 84 कोष में आए, तो आजीवन पर्यंत मात्र 1 लंगोटी पे, मात्र एक, सर्दी हो या गर्मी 1 लंगोटी, और जीवन में उगला हुआ पपीता और उगली हुई लौकी के सिवा कभी कुछ नहीं खाया। कहाँ भोग तो अद्भुत भोग। और वैराग्य किया तो इतना कि सर्दी में स्वेटर तो पहन लेते नहीं। त्याग यानी त्याग यानी आज जयंती है, इसलिए दादाजी हमारे कहते कि हम लोग ना वो है, कहा बोले हरामी है, ये ब्रज की गारी भी है। बोले महाराज कैसे? बोले देखो बाबा की अपनी वाणी है। तो बाबा कहो करते कि हम जो है हराम खो रहे हैं, हरामी है। कैसे? बोले देखो हमें भगवान ने नित्य संबंध बना के भेजा, किसका? भगवान का। और हमारा संबंध नित्य है कि नहीं? तो हम भगवान से तो संबंध जोड़ नहीं रहे हैं, और जोड़ रहे हैं संसार से। तो जहां जिसका टुकड़ा खाओ, यो कहना जाकर की खाओ बाकी बजाना पड़े, तो हम खा किसका रहे हैं? बोलो राधे राधे। किसका खा रहे हैं? भगवान का। और बजा किसका रहे हैं? संसार का। तो हरामी हुए कि नहीं हम लोग? तो बाबा के पास जब भी जाते डांट के बोलता है हरामी भजन कर। संत की वाणी है, बाबा के पास आते ना कई संत देकर गाली देकर बात करते हैं, डांट देते भगा दे। बाबा कहते बच्चा जब तक भजन नहीं करेगा हमारा प्यारा। इसलिए हम लोग उनकी मुन्नाती थी, मुनि से हमें याद आई श्री बाबा महाराज। और बाबा महाराज हमारे भजन करे। अंत तो कहता एक किसी ने पूछा कि बाबा आप हर टाइम ये माला लेकर के भजन करते रहो क्यों? आप तो साक्षात श्री नित्यानंद वंशज हैं, आप इतना भजन क्यों कहे? बोले बेटा मैंने अपने लिए तो बहुत भजन कर लिया, अब मेरे आने वाली 3 पीढ़ियों में, ये आपकी गृहस्थी वाली पीढ़ी नहीं, बोले हमसे जो बाबा से दीक्षा लिए
उनसे और उनके 3 पीढ़ी में जो चलेगा, मैं श्री नित्यानंद वंशज बाबा कहे, मैं अपने भजन के बल से कहता हूं वो साक्षात भगवान के धाम को जाएगा। ऐसा भजन श्री बाबा का। ये है मुनि, मननाति इति मुनि। इसलिए मुनि भी, हम निवेदन कर रहे थे कि मुनि भी स्वार्थी होते हैं। किसके लिए? हम आप सबका कल्याण करने के लिए। बाबा श्री बालक दास जी महाराज यहाँ आयोजन कर रहे हैं, किसके लिए? लेकिन आपके घर घर जाकर के पर्चा दे रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि भैया चलो भंडारे में आना, निमंत्रण में। किसके लिए? इसलिए स्वार्थी तो है, लेकिन इनमें अंतर है। किसका? बोले परमारथ के कारण संत धरे मुनि भेष। अंतर इतना ही है कि गृहस्थी में, नर में, जाति में, देवताओं में स्वार्थ लगात होती है, लेकिन मुनि जनमानस का कल्याण करने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं वो भी स्वार्थी। सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब। कथा से बाहर नहीं जाना है, यहीं रहिए और समझते रहिएगा। तो जब आपको ये पता पड़ गया कि कोई हमारा नहीं है, ना हम